नवा सप्ताह पहला दिन कक्षा 1 दिनांक 26 सितंबर 2022 को कक्षा 1 के लिए जो कालांश है हिंदी और गणित के, उनमें सबसे पहले हिंदी का हम देखते हैं। तो ये 9वां हफ्ता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि 9वें हफ्ते में सावधिक आकलन होना है। पूरे वर्ष में 2 बार होना है 22 हफ्तों में, पहला 9वें हफ्ते में और दूसरा 18वें हफ्ते में। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अब हमें सावधिक आकलन करना है। इसके द्वारा हम ये पता लगाएंगे कि बच्चों को सीखने में कहाँ और किस प्रकार की कठिनाइयाँ हो रही हैं। इसका पता लगाने के लिए हम कुछ शिक्षण रणनीतियाँ अपनाएंगे। बच्चों को लक्षित दक्षताएं प्राप्त करने के अवसर देंगे। इस सप्ताह हम डिकोडिंग से संबंधित आकलन करेंगे और मौखिक भाषा से संबंधित आकलन अध्याय आकलन एवं पुनरावृत्ति में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि डिकोडिंग एवं मौखिक भाषा विकास में इस सप्ताह किन दक्षताओं पर बच्चों के साथ कार्य किया जाना है। डिकोडिंग के लिए है कि कार्य पुस्तिका के सावधिक आकलन सप्ताह 9 के आकलन प्रपत्र पर कार्य कर पाना है बच्चों को। और मौखिक भाषा के लिए है कि किसी विषय पर अपने अनुभवों को अपनी भाषा में 2-3 वाक्यों में बता पाए। किसी चित्र को देखकर 1 से 2 वाक्य में अपनी बात कह पाना। आकलन और पुनरावृत्ति के जो चरण हैं, तो सावधिक आकलन प्रपत्र का उपयोग करते हुए बच्चों के साथ आकलन पर कार्य करें। इस हेतु आप सप्ताह के पहले 2 दिनों के तीनों कालांश का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करें। आकलन के परिणामों को संदर्शिका के सावधिक आकलन ट्रैकर 1 के डिकोडिंग वाले कॉलम में भरें और समूह का निर्धारण करें। समूह 1 के बच्चों के नाम पर गोला लगाएं। जिन बच्चों को आकलन में 50% अंक मिले हैं, उनको समूह 1 में, और जिन बच्चों को आकलन में 50% से अधिक अंक मिले हैं, उनको समूह 2 में रखेंगे। बच्चों के स्तर के अनुसार पुनरावृत्ति की योजना बनाएं। पुनरावृत्ति का यह कार्य आवश्यकता के अनुसार 8 से 10 दिनों तक दूसरे और तीसरे कालांश में भी करें। सावधिक आकलन के बाद सावधिक पुनरावृत्ति के पाठ 55 से 59 पर बच्चों के साथ कार्य करें। आप उन्हें कॉपी एवं अन्य शिक्षण सामग्री पर भी कार्य दे सकते हैं। समूह 1 के बच्चों पर अतिरिक्त ध्यान दें और उनकी सहायता करें। डिकोडिंग से संबंधित पुनरावृत्ति का कार्य करने के दिनों में प्रथम कालांश में मौखिक भाषा की दक्षता का आकलन करें। इसके लिए दक्षताओं का अवलोकन आप शिक्षण में उपयोग की गई सामग्री विधियों द्वारा अपने नियमित शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करें। अवलोकन के परिणामों को संदर्शिका के सावधिक आकलन ट्रैकर 1 के मौखिक भाषा वाले कॉलम में भरें। उचित दक्षता प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम के आगे सही का निशान लगाएं और जिन बच्चों ने दक्षता प्राप्त नहीं कर पाई है, उनके आगे डैश का निशान लगाएं। सभी बच्चों के लिए उचित टिप्पणी लिखें जो आपको आगे इनके साथ काम करने में मदद करेंगी। सावधिक आकलन एवं अवलोकन समाप्त होने तक आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने ट्रैकर के सभी बिंदुओं को भर लिया है। तो इस सप्ताह 9 में हमें हिंदी में सावधिक आकलन करना है। पूरे हफ्ते भर ये आकलन चलने वाला है। सप्ताह 9 में सावधिक आकलन के लिए जो कार्य पत्रक दिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। 10 नंबर का है, पहला पढ़ना है बच्चों को, दूसरा 20 नंबर का है, बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद सुनकर लिखने की गतिविधि है, शिक्षक बोलेंगे, बच्चे लिखेंगे। फिर पाठ 55 भी सावधिक पुनरावृत्ति के लिए है, सप्ताह 9 में ही है। रंग भरना है, भारी चित्र पर सही का निशान लगना है, चित्र में क्या हो रहा है ये अपने साथी को बताना है। इसके बाद पाठ 56, ये भी सावधिक पुनरावृत्ति का पार्ट है। ये भी बच्चों को इसी हफ्ते करवाना है। चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताएं। र और ना वर्ण के गोले में रंग भरें, मिलाकर लिखें और पढ़ें और फिर पढ़ें। इसके बाद पाठ 57, ये भी सावधिक आकलन का ही पार्ट है। इसको इसी हफ्ते कराना है, सावधिक पुनरावृत्ति है। ब, म और ता वर्णों पर गोला लगना है और सुनकर लिखना है। इसके बाद है पाठ 58, का और सा वर्ण पर गोला बनाना है। सावधिक पुनरावृत्ति है, ये भी देखकर लिखना है, पढ़ना है और इन अक्षरों से शुरू होने वाले कुछ शब्द लिखने हैं, पढ़ना है। और उसके बाद है पाठ 59, ये भी सावधिक पुनरावृत्ति का है। इसमें भी पढ़ना है, मिलाकर पढ़ना है। उसके बाद चित्र में क्या हो रहा है अपने साथी को बताना है। तो ये पाठ 54 से लेकर ये पहला सावधिक आकलन प्रपत्र मंडे के लिए
ये पाठ 55 ट्यूसडे के लिए, मंगलवार के लिए। पाठ 56 वेंसडे के लिए। आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पाठ 57 थर्सडे के लिए। पाठ 58 फ्राइडे के लिए। और पाठ 59 सैटरडे के लिए। इस तरह आपका पूरे हफ्ते सावधिक आकलन होगा। बच्चों का सावधिक आकलन आपको करना है और साथ ही ट्रैकर में भी निशान लगाते जाना है। कैसे लगना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम गणित के कालांश देखते हैं। इसमें 9वें सप्ताह में शिक्षण योजना 1 होनी है। इसमें सावधिक आकलन नहीं होना है। सावधिक आकलन के लिए 11वां हफ्ता निश्चित किया गया है। शिक्षण योजना 1 है कि 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बना सकें। इसमें आवश्यकता है गिनी जा सकने वाली वस्तुएं जैसे कंकड़, पत्ती आदि की। नए शब्द हैं गिनकर बताओ, लेकर जाओ। आवश्यक पूर्व ज्ञान है बच्चों को 1 से 5 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ है। सामान्य भूल है बच्चे गिनती तो क्रम में बोल जाते हैं पर वस्तुएं मांगने पर संख्या के बराबर वस्तु लाने में गड़बड़ कर देते हैं। परिचय है कि टेबल पर कुछ कंकड़ रखें, फिर पूछें क्या तुम इन कंकड़ों में से 7 कंकड़ उठा सकते हो। 2-3 बच्चों से उत्तर लें। बच्चे नहीं गिन पाए तो शिक्षक गिनकर दिखाएं। प्रक्रिया को 2 या 3 उदाहरण के साथ दोहराएं। शिक्षक देखें कि संख्या 6 से 9 के बीच ही हो और शिक्षक श्यामपट्ट पर चित्र बनाएं। फिर पूछें क्या तुम इनमें से 8 पत्तों को गोला लगा सकते हो। ऐसे ही शिक्षक और भी प्रश्न कर सकते हैं। अवधारणा निर्माण के लिए शिक्षक टेबल पर कुछ कंकड़ रखें, गिने 1 कंकड़, 2 कंकड़, 3 कंकड़ और 9 कंकड़ तक गिने। फिर बच्चों को बोले ये हुए 9 कंकड़। अब आप समझाएं कि कोई भी 7 वस्तुएं जैसे कंकड़, पत्ते, लकड़ी के टुकड़े लाएं। फिर पूछें आप कितनी वस्तुएं लाए हैं। क्या आपको लगता है कि आप सही संख्या में वस्तुएं लाए हैं। शिक्षक देखें कि बच्चों को कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर से कोई भी वस्तु लाने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। श्यामपट्ट पर 6 फूलों के चित्र बनाएं। चित्रों को धीरे धीरे बोलते हुए गिने और बताएं कि ये हुए 6 चित्र। आप कुछ और चित्र बनाकर पूछें कि कितने चित्र बने हैं। ऐसे और भी सवालों के साथ चर्चा करें। इसके बाद अभ्यास में श्यामपट्ट पर चित्र बनाएं और बच्चों को मिलान करने के लिए कहें। गिलास के चित्र को 5 से क्यों मिलाना है। बच्चों से पूछें कि उन्होंने पेंसिल के चित्र को 8 से क्यों मिलाया। फिर पूछें कि उन्होंने मोमबत्ती के चित्र को 7 से क्यों मिलाया। यदि 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो आप कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक पृष्ठ 66 पर कार्य कराएं और नहीं तो शिक्षण योजना को दोहराएं और संदर्शिका में पृष्ठ 73 पर कार्य कराएं। चलिए वो कार्यपत्रक देख लेते हैं। ये है सप्ताह 9 का वो कार्यपत्रक। वस्तुओं को गिने और सही संख्या पर घेरा लगाएं। पूरी एक्सरसाइज दी गई है। ये है वो कार्यपत्रक। फिर मिलती हूँ आपसे अगले दिन की कार्य योजना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।